तो गाइज ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न यही है कि अभी भी कई लोगों के डाउट्स हैं यूपी टीजीटी पीजीटी फॉर्म को लेकर के। मेरे पास रेगुलर कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि लोगों के फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ डाउट हो रहे हैं। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाउट से क्लियर बना दिए, लेकिन फिर भी लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है या वीडियो को वो ध्यान से नहीं देख रहे हैं, और मेरे कई बार बताने पर भी जो है वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात को। तो इसी से रिलेटेड मैंने आज एक और फिर वीडियो बनाने का सोचा, और जो मेरे पास कमेंट्स आए हुए हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है उससे आपकी प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो जाए, और जिससे कि आप जो है फॉर्म भरने में किसी तरीके की कोई गलती ना करें। तो जो डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं, जैसे सबसे पहला डाउट तो यही है कि जिन लोगों ने अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर लिया है, फाइनल सबमिट करने के बाद वो लोग कह रहे हैं कि फॉर्म में हमारी फ़ोटो आ रही है लेकिन उसमें हमारा सिग्नेचर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर आपका फ़ोटो के साथ साइन नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप अपना कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, आपकी ट्रांजैक्शन आईडी डालिए जो कि आपने पेमेंट किया होगा, वो आपको उस टाइम पे मिली होगी, उस रिसिप्ट में लिखी होगी। ट्रांजैक्शन डेट आप डालिए, किस दिन आपने पेमेंट किया था, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके प्रोसीड कर दीजिए। जैसे ही आप इतना काम करेंगे, तुरंत आपका फॉर्म का पूरा जो है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपका फोटो और सिग्नेचर और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सब आपको उसमें मिल जाएगी। आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। दूसरा डाउट एक जो मेरे पास आया है, वो आज सुबह ही आया मेरे पास, उसमें ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अमित ओझा जी का मेरे पास मैसेज आया था। उन्होंने कहा कि फाइनल फॉर्म सबमिट हो गया है, प्रिंट आउट में फ़ोटो और साइन शो नहीं कर रहा है जबकि पीडीएफ में शो कर रहा है। यानी कि आपने जो पीडीएफ डाउनलोड किया है वो आपका पीडीएफ सही है, पीडीएफ में शो कर रहा है, यानी कि आपका पीडीएफ सही है, लेकिन प्रिंट आउट निकालने पर आपका फ़ोटो सिग्नेचर नहीं आ रहा है। तो ऐसी दिक्कत तब होती है जब प्रिंटर में कुछ गड़बड़ी हो, ठीक है, या कुछ इशू आ जाए प्रिंटर में, तब ये इस तरीके की दिक्कत आती है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की दिक्कत मेरे साथ भी कभी कभी हो जाती है प्रिंट निकालते टाइम। तो आप उसके लिए ये कर सकते हो, आप अपने प्रिंटर को एक बार ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लीजिए, ठीक है, या उस पीडीएफ को दोबारा से ओपन करके आप जो है फिर से प्रिंट निकालिए, या फिर अगर फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो आप किसी दूसरे प्रिंटर से जा करके अपना पीडीएफ जो है उसको प्रिंट कर लीजिए। आपका फोटो सिग्नेचर बाकी सारी डिटेल सब कुछ प्रिंट होकर के आ जाएगा। एक डाउट और है, एक है अनुप्रिया वशिष्ठ, इनका कल मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए। इन्होंने कहा कि सर रजिस्ट्रेशन नंबर इस बार का खो गया है और नो द रजिस्ट्रेशन पे लास्ट ईयर का आ रहा है। यानी कि जब वो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर रही हैं तो उनका लास्ट ईयर का आ रहा है। अब लास्ट ईयर का रीज़न आने का यहाँ पे मतलब ये है कि उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फीस पेमेंट कर दिया है, उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन नंबर इनसे मिस हो गया है। तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप फाइनली अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे, तब आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपका इस बार का और जो भी आपने पिछले जो भी जितनी बार भी अप्लाई किया होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेंगे। आपका सिर्फ 2 स्टेप करने के बाद आपको आपका नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको यही करना है कि आप जो फ़ोन नंबर डाल रहे हैं, फ़ोन नंबर पर जो भी SMS आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन आएगी उसको आपको रखना है। ईमेल आईडी जो डालेंगे, ईमेल आईडी पे 101% उस पर मेल जाता है और उसमें भी आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। तो कृपया करके ध्यान से एकदम जो है अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालें, जिससे कि कोई गलती ना हो और आपके पास आपकी डिटेल जो है वो मौजूद हो, ठीक है। और कुछ डाउट्स और हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और कुछ लोगों का ये है कि सर पेमेंट के बाद अगर कट हो गया है तो पिक और साइन कैसे अपलोड करेंगे। मतलब कि आपने पेमेंट कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद अचानक से बाई चांस मान लीजिए नेट चला गया या लाइट चली गई या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, आप आगे का स्टेप नहीं कर पाए, ठीक है, तो फीस डिपॉजिशन आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप डायरेक्टली क्या करिए, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाइए। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाने के बाद यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के प्रोसीड करिए। आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा वहीं से, और आप उसमें अपना फोटो, सिग्नेचर जो भी डालना चाहते हैं वो सब डाल करके आगे प्रोसीड कर दीजिए और पूरा फॉर्म जो है सबमिट कर दीजिए। तो ये आपका जो ये है, ये इस तरीके से आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और एक जो डाउट है
वो ये आया है कि सर मेरी पेमेंट हो चुकी है बट फाइनल सबमिट हो ही नहीं रहा है। मैंने काफ़ी फाइनल सबमिट पे क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कोशिश की बट वो आगे प्रोसीड ही नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। तो इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि पेमेंट हो चुकी है बट फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है। तो फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है तो ये कोई आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है साइट की प्रॉब्लम है। कभी कभी सर्वर डाउन होता है जिसकी वजह से सबमिट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। 1-2 दिन बाद ट्राई कीजिए या कोशिश कीजिए रात के टाइम में आप जो है फॉर्म भरने का ट्राई कीजिए। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाकर के अपने फॉर्म को प्रोसीड करिए, तो आपका फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। और कुछ ज़्यादातर डाउट्स यही है फ़ोटो और साइन से रिलेटेड। और एक डाउट है मेरे पास, सर मेरा फीस का पेमेंट हो गया है बट फ़ोटो और साइन नहीं हुआ है तो उसका सेपरेट वीडियो बना दीजिए। तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैंने बता दिया है कि जो है आपको इस तरीके से जाकर के ये काम करना है। एक डाउट और आया था कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी फॉर्म भरते समय अगर हम इक्विवेलेंट वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो कॉलम नंबर 3 में एक्वायर्ड में यस करना होगा या नो करना होगा। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन खोलेंगे, कोई भी फॉर्म अगर आप मान लीजिए खोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास आएगा, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी ने बीए, अगर जिसने बीए हिंदी में किया है, मतलब हिंदी में आपके पास बीए रहा है और इंटरमीडिएट विद संस्कृत और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यस कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बीए हिंदी एंड इंटरमीडिएट विद संस्कृत आपके पास अगर है, आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे इक्विवेलेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा बीए विद हिंदी एंड संस्कृत। अगर आपने बीए हिंदी एंड संस्कृत में किया हुआ है तो भी आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने का मतलब क्या है? यस करने का मतलब यह है कि हाँ, आपने जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया है वो आपके पास है, ठीक है। अगर आप यहाँ नो कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यस ही करना है। यस करने के बाद आपको अपनी यहाँ डिटेल भरनी है, आपने जहाँ से जो भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जहाँ से ली है, जिस स्टेट से ली है, जिस यूनिवर्सिटी से ली है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, सोच समझ के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा। मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, 2-3 वीडियो मैंने बनाए हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या करना है, एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है। कोई भी डाउट हो तो उन वीडियोस को देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी की, उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक कि जितने मेरे पास मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे, मैंने सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की इस वीडियो में। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे फिर से कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं 101% आपको रिप्लाई दूंगा। और इसी तरीके की न्यूज़, वीडियोस और एजुकेशनल वैकेंसीज से रिलेटेड कंटेंट आपको इस पे मिलता रहेगा ऑल एग्जाम्स हब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।